अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वह आप तक पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 9.6 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो जो टॉपिक 9.6 है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उनको एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि किस तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड करती हूँ और फिर इसको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। वो कहता है, कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ABC with angle C is equal to 90 degree and sides ABC as shown in the figure. Let measure angle A is equal to theta radian। ठीक है, अभी इस जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रीड किया है इसको पढ़ लेते, मतलब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो कहता है हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेनी है, ठीक है, जिसको उसने डिनोट किया है ABC के नाम से, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब कि इसका एक एंगल तो 90 का होगा, ठीक है। तो उसने इस एंगल को, एंगल सी को क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। फिर वो कहता है और ए स्मॉल बी, इसके ऑपोजिट जो है स्मॉल ए कर लो, इसके ऑपोजिट स्मॉल बी कर लो और इसके ऑपोजिट स्मॉल सी कर लो। ऐसे आप नंबरिंग, मतलब आप उसके नाम रख सकते हो। नेक्स्ट वो क्या कहता है मेजर एंगल ए किसके इक्वल है, थीटा के, थीटा रेडियन, ठीक है। इसको हम लोगों ने थीटा का नाम दे दिया। अब वो तीन जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसको जो है वो डिस्क्राइब करने लगा है। वो कहता है कि अगर हम लोगों को हाइपोटेन्यूज मतलब फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो वो कहता है कि जो साइड है ए बी ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सबसे पहले ये एक डेफिनेशन मैंने रीड की है तो इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। वो कहता है जो साइड ए से लेके बी तक है ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। इस 90 के जो ऑपोजिट साइड होगी इसको क्या कहा जाएगा, हाइपोटेन्यूज। दोबारा सुन ले कि ये एक एंगल जो है एंगल सी ये 90 डिग्री का था, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल बन रहा हो उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग, मुझे लगता है कि ग्रेड 6 या 7 से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जी ऑपोजिट, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे तो ऑपोजिट को परपेंडिकुलर कहा जाता था, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड कहा जाता था। लेकिन एफएससी लेवल पे उसने इसको ऑपोजिट का नाम दे दिया, ठीक है। क्या इसका अनदर नेम क्या हो सकता है, इसका परपेंडिकुलर भी और दूसरा क्या नाम है, एल्टीट्यूड। लेकिन हम इसको ऑपोजिट भी, ऑपोजिट किस में है, ये एफएससी लेवल पे आके ऑपोजिट नाम रख दिया उसने, ठीक है। फिर वो कहता है, डेफिनेशन रीड करने लगी हूँ। वो कहता है द साइड बी सी ऑपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड द ऑपोजिट, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, कहता है जो ये एंगल है हमारा जिसको हमने थीटा डिनोट किया है, कहता है इसके ऑपोजिट साइड्स को क्या कहा जाएगा, ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट साइड को क्या कहा जाएगा, ऑपोजिट, या ओ डबल पी भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट वाली डेफिनेशन है वो कहता है एडजेसेंट, ठीक है। वो कहता है द साइड बी सी रिलेटेड टू एंगल थीटा इज कॉल्ड द एडजेसेंट। और जो हम लोग जब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 में हम लोग पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 9 आई गेस था, तो उसमें उसने कहा था जो बेस हमारी होती है वो AC होती है। बेस वो होती है जिस पे दोनों एंगल लाई कर रहे होते हैं, एंगल थीटा भी लाई कर रहा होता है और जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो भी लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब दोबारा सुन लें, बेस किसको कहा जाता है, जिस पे एंगल थीटा भी लाई करता है और एंगल सी भी लाई करता है, मतलब जो एंगल 90 डिग्री है वो भी लाई करता है और एंगल थीटा भी लाई करता है। तो उसको क्या कहा जाता था, हम लोग 8 क्लास में क्या कहते थे उसको, बेस। लेकिन एफएससी लेवल पे उस बेस का नाम चेंज करके एडजेसेंट रख दिया, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको मतलब उसके साथ, उस क्लास के साथ कंपेयर करके बता रही हूँ, रिलेट करके बता रही हूँ कि कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं और उन्हीं को ही दोबारा एक्सप्लेन किया, क्या कर दिया, सिर्फ नाम बदल दिए, बाकी और कुछ नहीं है, नई चीज़ कोई नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर उसने क्या बनाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो 8 क्लास में हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों ने ये चीज़ें लर्न की थी। अगर किसी को नहीं पता, मुझे तो लगता है सबको पता होगा। अब उसने रेशो बना दिया A/C, B/C, A/B, C/A, C/B एंड B/A, ठीक है। ये वैसे ही उसने रेशोज बता दिए। अब क्या कहता है, वो कहता है जब हम लोग साइन थीटा निकालने लगते थे इन 8th ग्रेड 8th में,
तो क्या होता था, हम लोग सम पीपल हैव करते थे, ठीक है। तो पीपल इसमें क्या है, ऑपोजिट, और हैव क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखो जो डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम में पीपल क्या है हमारे पास ए, और हैव क्या है हमारे पास सी, तो ए बाय सी आ गया। तो ये देखें साइन थीटा क्या आ गया, ए बाय सी। सिमिलरली कॉस थीटा भी निकलेगा। कॉस भी क्या होता था, करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। अब बेस क्या है इसमें, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जो हमारी डायग्राम है, जो हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, उससे देखेंगे तो बी बाय सी आ जाएगा। सिमिलरली थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से ऑपोजिट और एडजेसेंट, इनकी वैल्यू मतलब जो हम लोगों ने एंगल बनाया है, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा था, वो ऐसे आ जाएगा। अब मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ, वो कहता है कि साइन थीटा हमने निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, टैन थीटा निकाल लिया। अब जब हम कोसेकेंट थीटा निकालेंगे, सेकेंट थीटा निकालेंगे और कॉट थीटा निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर ये साइन थीटा है, इसको इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाता है, कोसेकेंट हो जाता है। कॉस थीटा को इन्वर्स कर दो तो सेकेंड थीटा हो जाता है, और टैन थीटा को इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे कि जब साइन को इन्वर्स करेंगे तो 1/sin आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हैव पीपल, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा, हैव बेस, ठीक है। ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कॉट में क्या हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये पी बी आ जाएगा, पी डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा, तो बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने बस पहली चीज़ को समझ लेना है, ये वाली तो आपको इजीली मतलब समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है कुछ और उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं। वो कहता है कोसेकेंट कैसे निकलता है, 1/sin थीटा को मतलब इन्वर्स ले लो साइन थीटा का, तो कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। 1/cos, कॉस का इन्वर्स ले लो तो सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। और टैन थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टैन थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या तो आप हाँ, टैन थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि साइन थीटा को डिवाइड कर दो ना अगर कॉस थीटा के साथ, तो टैन बन जाता है, ठीक है। और मतलब ये एक और तरीका है टैन को निकालने का। फिर वो कहता है कॉट थीटा निकालना हो तो मतलब अब टैन थीटा कैसे होता है, साइन को डिवाइड कर दो कॉस के साथ, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, तो टैन थीटा बन जाता है। और अगर कॉट थीटा निकालना हो तो ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन एक और भी तरीका है, वो कहता है अगर टैन कॉट थीटा निकालना है तो टैन का इन्वर्स ले लो तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।